नमस्कार। हाल ही में एक खबर ने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी प्रतिष्ठित अवार्ड की कहानी, इसके पीछे के विवादों और इसके असली मतलब को जरा करीब से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसने सच में दुनिया भर में कंफ्यूजन पैदा कर दिया। क्या कोई अपना नोबेल पुरस्कार किसी और को तोहफे में दे सकता है? और अगर दे भी दे तो क्या वो इंसान भी नोबेल विजेता बन जाता है? इन्हीं सवालों ने इस अवार्ड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि इस हेडलाइन के पीछे की असली कहानी है क्या। असल बात तो ये है कि ये अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को मिला ही नहीं। असली विनर हैं वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो। अवार्ड उन्होंने जीता और बाद में सम्मान के तौर पर इसका मेडल ट्रंप को भेंट कर दिया। ये समझना जरूरी है कि इस जेस्चर से अवार्ड का ऑफिशियल स्टेटस नहीं बदलता, विनर तो मचाडो ही हैं। तो सवाल उठता है कि उन्हें ये सम्मान मिला क्यों? नोबेल कमेटी ने साफ साफ बताया कि मचाडो को ये अवार्ड वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र वापस लाने के लिए उनके लगातार और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए दिया गया है। उनके काम को उम्मीद की एक बड़ी किरण माना गया। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा हटकर जरा इस अवार्ड की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज, किस लिए बनाया गया था इसे। ये जो शब्द है ना, ये सीधे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से लिए गए हैं और यही इस अवार्ड का ऑफिशियल मकसद तय करते हैं। मतलब ये सिर्फ शांति के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मकसद देशों के बीच भाईचारा बढ़ाना और हथियारों की होड़ कम करना भी है। और देखिए, इसकी इज्जत, इसकी जो प्रेस्टीज है, उसे कम समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी हिस्ट्री के मुताबिक इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिंबल है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और ये जुड़ा है इसके बनाने वाले अल्फ्रेड नोबेल से ही। हाँ, बिल्कुल सही सुना। शांति का सबसे बड़ा अवार्ड उस इंसान ने बनाया जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया, एक ऐसी चीज जिसने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जंग और तबाही का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। ये शायद इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। नोबेल की जिंदगी ना ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई थी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो उन्होंने डायनामाइट और बैलिस्टाइट जैसे जबरदस्त आविष्कार किए, लेकिन फिर 1888 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहते हैं कि उनकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। कहानी कुछ यूं है कि जब नोबेल के भाई की मौत हुई तो एक फ्रेंच अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का ही शोक संदेश छाप दिया, और उसकी हेडलाइन थी ले मार्चांड de la mort est mort, यानी मौत का सौदागर मर गया। कहा जाता है कि ये पढ़कर वो हिल गए और अपनी इमेज को लेकर बहुत गहरे सोच में पड़ गए। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है और ये काफी दिलचस्प है। हाल के रिसर्चर्स को इस शोक संदेश का कोई सबूत ही नहीं मिला है। मतलब ये कि वो मशहूर कहानी जिसने नोबेल को कथित तौर पर इतना प्रेरित किया, हो सकता है कि वो बस एक मिथ हो, एक कहानी हो। खैर, वजह जो भी रही हो, सच तो यही है कि नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी दौलत इन पुरस्कारों के नाम कर। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता कैसे जाता है? कौन तय करता है कि विनर कौन होगा? चलिए इस सीक्रेट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर किसी का भी नाम दे दे। इसका अधिकार एक बहुत ही खास, एक चुनिंदा ग्रुप के पास है। इसमें सरकारों के सदस्य होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और हाँ, पिछले नोबेल विजेता भी शामिल होते हैं। ये एक्सक्लूसिविटी ही इस प्रोसेस का पहला स्टेप है। ये पूरा प्रोसेस ना कई स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले नॉमिनेशंस आते हैं, फिर एक शॉर्टलिस्ट तैयार होती है। इसके बाद एक्सपर्ट्स उन उम्मीदवारों पर गहरी रिसर्च करते हैं, और आखिर में नॉर्वे की संसद की चुनी हुई 5 लोगों की एक कमेटी फैसला करती है कि विनर कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस पर सीक्रेसी का एक ऐसा पर्दा है कि सुनकर हैरानी होगी, किसे नॉमिनेट किया गया, किस पर बहस हुई, ये सारी बातें पूरे 50 साल तक गुप्त रखी जाती हैं। जी हां, 50 साल। इतनी प्रेस्टीज, इतनी शोहरत के बावजूद ये अवार्ड अपनी पॉलिटिकल नेचर की वजह से हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। चलिए कुछ बड़े विवादों पर एक नजर डालते हैं। शायद सबसे बड़ा और बदनाम विवाद 1973 का है। हेनरी किसिंजर को वियतनाम युद्ध खत्म करने वाले एक समझौते के लिए यह अवार्ड मिला। मजे की बात यह थी कि वो शांति समझौता कुछ ही दिन में टूट गया और जंग फिर से शुरू हो गई। ये फैसला इतना कंट्रोवर्शियल था कि नोबेल कमेटी के ही 2 मेंबर्स ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दे दिया था।
और फिर याद कीजिए 2009 का मामला, बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और उन्हें यह अवार्ड दे दिया गया। क्रिटिक्स ने कहा कि यह अवार्ड उनके काम के लिए नहीं बल्कि उनसे जो उम्मीदें थी उनके लिए दिया गया था। इस फैसले ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। तो ये तो बस कुछ मिसालें थीं, पर इनसे वो आम शिकायतें सामने आती हैं जो इस अवार्ड को लेकर हमेशा से रही हैं कि इसके फैसले अक्सर पॉलिटिकल होते हैं। कभी कभी ये असली काम के बजाय सिर्फ इरादों के लिए दे दिया जाता है और कई बार तो ये नोबेल की शांति की जो असली परिभाषा थी उससे भी भटक जाता है। तो कहाँ एक चौंकाने वाली हेडलाइन और कहाँ एक ऐसे इन्वेंटर की कहानी जो विरोधाभासों से भरी थी और फिर दशकों के विवाद। नोबेल शांति पुरस्कार वाकई बहुत उलझा हुआ है और यही हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, क्या ये पुरस्कार सच में दुनिया में भलाई के लिए एक ताकत है या फिर अपनी पॉलिटिकल नेचर की वजह से ये दुनिया को और बांटने का एक जरिया बन गया है? जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। सोचने के लिए शुक्रिया।